गंभीर बातें लिखते हैं गुरुवर। लेकिन हे चेतन आत्माओं, तुम्हें तो 5 उंगली घी में है तुम्हारी। सौभाग्य के क्षण है, तुमने उस कुल में जन्म लिया है जहां एक एक जीवों की रक्षा की जाती है। दयामयी धर्म है तुम्हारा, और बिना दया के कैसा मनुष्य, कैसा इंसान। बड़ी सौभाग्यशाली है। अब हमें इन पुद्गल की संगति को छोड़ना है और चेतन आत्मा की संगति करना है। तो सर्वश्रेष्ठ चेतन आत्मा की संगति अगर पर से भी करना है तो सिद्ध भगवान को चुनो, जो मात्र शुद्ध चेतन स्वरूप है उनको चुनो, उनकी संगति करो, उनका ध्यान करो और ध्यान दो जो कर्म किसी से नहीं कटे वो मात्र सिद्धों की आराधना करने से कटे। वो श्रीपाल जी को देखो आप, श्रीपाल जी वर्षों तक कुष्ठ रोग रहा, कई उपाय किए, ठीक नहीं हुआ, लेकिन जब अनंत सिद्धों की भावना से आराधना की तो ऐसा असाता कर्म साता रूप संक्रमित हो गया और अपने भीतरी श्रद्धा के बल से ऐसा कार्य हुआ कि असाता छू मंतर हो गया। जब आपको अपनाना ही है तो शुद्ध को अपनाओ। क्या करें जब तक? तो एक उपाय कहा है आचार्य भगवंतों ने, शुद्ध नहीं हो पाया तो सिद्धों की भक्ति करता चल, राग करे या द्वेष कोई तो समता रस को पीता चल, समता रस को पीता चल। तेरा धन तो तुझ में है, तेरा सुख तो तुझ में है, बस इतना निश्चय करना है जिन वाणी का कहना है। ये आत्म सुख का झरना है जिन वाणी का कहना है। जिनवर वाणी कह रही है कहीं मत जा, तेरे भीतर की प्रकृति से सुंदरतम प्रकृति कहीं कुछ है ही नहीं। बाहर की यात्रा में तो पैसा भी खर्च करना पड़ेगा, थकान भी लगेगी, लेकिन भीतर की यात्रा में आनंद ही आनंद है। तो यही कहना चाहते हैं कुंद कुंद स्वामी कि सुखी होने का टॉनिक है समय सार। आत्मा का अगर सुरक्षा कवच है तो वह है समय सार। जिस तरह से गाड़ी में बेल्ट बैलून है सुरक्षा के लिए, पर जरूरी नहीं है कि वो समय पर बैलून खुल ही जाए। कई बार ऐसा भी होता है पाप कर्म के उदय से कि खुला ही नहीं, बेल्ट बांधे ही नहीं उस दिन। रोज तो बांध करके बैठते थे लेकिन उस दिन बांधा ही नहीं। जरूरी नहीं कि ये सब कुछ खुल ही जाए तुम्हारे लिए, सब कुछ बाहर की सुरक्षा हो ही जाए तुम्हारे लिए, लेकिन यह ज्ञान, इस समय सार का ज्ञान एक मजबूत रक्षा का कवच है तुम्हारा। इससे पाप कर्म तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, विकारी भाव तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतनी सामर्थ्य है इस सम्यक ज्ञान में, इस समय सार के ज्ञान में। बस एक बार तय कर लो कि मुझे समय सार को अपनाना है, समय सार में जीवन बनाना है। और पुद्गल की बहुत चर्चाएं की, जब भी आप दिन भर में इधर उधर की बातें करोगे, इस सहेले की, उस सहेले की, उस मित्र की, उस मित्र की, सब व्यर्थ की बातें, इससे थोड़ी निजात पाना है। तत्काल अपने ज्ञान को समझाना है, नहीं चेतन ये बात नहीं करो, व्यर्थ की बातें हैं। चलो थोड़ी सी देर चिंतन करते हैं समय सार का, कि तू ये सारी दुनिया को छोड़ अपने ही भीतर में प्रवेश कर। तो एक अद्भुत चैतन्य आत्मा, ज्ञायक स्वरूप आत्मा, अनंत गुणों का पुंज है, अनंत शक्ति का गोदाम है। तो चेतन चलो चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले। कैसे चले? यहाँ से जा सकते, हाँ अभी आंख मूंद करके जा सकते हो अनंत सिद्धों के देश में। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का
है जहाँ देश चलो अब वहाँ चले, छोड़ो संसारी भेद। कहो अपनी आत्मा को, एक बार तो बात करो अपने आप से, प्यार से, एकांत में करो। जो जिसको ज़्यादा चाहता है, दिल से चाहता है, उसको अकेले में मिलना चाहता है, सबके सामने नहीं, अकेले में। वो नजरें चाहिए। एकांत में जाओ, निज आत्मा से मिलो। छोड़ो संसारी भेद, अब धरो दिगंबर भेष, चलो अब वहाँ चले। चेतन चलो अब वहाँ चले, चलो मेरे आत्म प्रदेश। कहो ना उसको, सवेरे भी कहो, दोपहर में भी कहो, शाम को भी कहो, कई बार कहो, चलो मेरे आत्म प्रदेश, चलो। मेरा जोर तुम पर ही तो चलता है, और किसी पर के ऊपर मेरा जोर नहीं चलता। चलो मेरे चेतन आत्म प्रदेशों, चलो सिद्धों के देश। एक समय में उपयोग को लगा दो। आहा, अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं अपने स्वरूप में लीन है, देह नहीं है। पवित्र चेतन आत्मा ही आत्मा, ज्ञान शरीरी है, 3 प्रकार के कर्म मल से रहित है, अनुपम गति को प्राप्त है, ध्रुव है। ऐसे अनंत सिद्ध भगवंत को प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम हो। उपयोग को एकटान करो, एकाग्र करो, उन्हीं में लीन करो, उन्हीं में बिल्कुल संलग्न कर दो। जैसे धन कमाने के लिए रीत समझते हो, उपयोग को कितना लगाते हो, कैसा करूं, कैसे करूं, क्या क्या करूं कि मुझे धन की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही रुचि पूर्वक अपने उपयोग को लगा दो। क्या करूं कि मैं सिद्धत्व को हासिल कर लूं, शुद्धत्व दशा को प्रकटा लूं। आखिर क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाना। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जीवो चरित दंसर नानक ठितो, स्थित हो जा। स्थित होना कठिन है, घूमना बहुत आसान है। एक छोटी सी घटना आपके बीच में रखती, बड़ी प्यारी घटना है, बच्चों को भी अच्छी लगती है, जवानों को भी और बूढ़ों को भी अच्छी लगती है। हुआ यूँ कि एक बहुत बड़ी गली थी, वहाँ पर बच्चे दिन भर खेला करते थे, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर भी आया रहने के लिए। उसने देखा मैं अकेला रहता हूँ, थोड़ा बच्चों के साथ में भी अपना मन बहला लूँ। वो रोज ऑफिस से आता और बच्चों से पूछता। एक दिन उसने पूछा, बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार कहाँ है बच्चों? और छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के बच्चे, उनसे पूछता, बच्चों बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? बच्चे सोचते, पता नहीं कहाँ है, कहाँ है। फिर एक दूसरे से कहते, तुम बताओ ना, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। ऐसे ऐसे कहते। अंकल जी को बड़ा अच्छा लगता कि देखो बच्चे सब के सब मूर्ख हैं, उनको कुछ आता नहीं है। फिर वो कहते, तुम सब के सब निरे मूर्ख हो, कुछ आता ही नहीं है तुम्हें। हाँ, दिन भर अपने घर की पास की गली में खेलते रहते हो, बाहर जाओ तो पता चलेगा कि कुतुब मीनार कहाँ है। अंकल जी हमको नहीं पता। तो बता दो, एक बार बोल दो सभी बच्चे कि हम हार गए। हाँ अंकल जी हम हार गए, आप ही बता दो। सबके सब मूर्ख हैं। आपको पता है कुतुब मीनार कहाँ है? बोलो ना, बोलो। दिल्ली में। कितने समझदार है आप लोग, है ना, बच्चे नहीं हैं। हाँ, तब बच्चों ने कहा हम हार गए, आप ही बता दो अंकल जी, हमको नहीं पता है। तो ठीक है, सबके सब निरे मूर्ख हो, दिन भर घर की गली में खेलते रहते हो, बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि कहाँ है कुतुब मीनार, मैं बताता हूँ तुमको। बड़े अहंकार की भाषा में बोले, दिल्ली में है, दिल्ली में, समझे? हाँ अंकल जी समझ गए। अब उनको तो मजा आने लगा बच्चों के साथ में। बच्चों से मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, बस ये बात आ गई। जबकि सब ज्ञानी है, आप कोई कम ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी जीव है, सब ज्ञानी जीव है। जीव है तो ज्ञानी होगा ही होगा।
लेकिन अपने अहंकार का पोषण करना। दूसरे दिन फिर आए, फिर पूछा, बच्चों बताओ। अंकल जी पूछो क्या बताएं? बताओ ताजमहल कहाँ है? ताजमहल पता नहीं कहाँ है, तो बताओ बताओ बताओ। इशारा करने लगे। अंकल जी ने समझ लिया कि सब मूर्ख हैं, कुछ आता जाता है नहीं, सब के सब मूर्ख हो, तुम कुछ नहीं आता, दिन भर इसी घर की गली में खेलते रहते हो ना, अरे बाहर जाओगे तो पता चलेगा कि ताजमहल का है। अंकल जी हमको नहीं आता, तो बताओ कि तुम हार गए हो। हाँ अंकल जी हम हार गए हैं, आप बता दो। आगरा में है, आगरा में, समझे? ठीक है। ऐसे रोज सिलसिला चलने लगा। अब बच्चों ने सोचा एक दिन कि ये रोज अंकल जी आते और अपने को निरे मूर्ख, पागल, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। रोज हमको हराते, वो जीत जाते। आज अपन कुछ काम करेंगे। और एक बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ हमको आज एक प्रश्न बताओ, आज आपको एक प्रश्न बताना होगा। और उसने सारे बच्चों को इकट्ठा कर लिया, माँ से पूछ लिया प्रश्न, उसका उत्तर क्या है ये भी पूछ लिया, सारी बातें समझ ली। और जैसे अंकल जी आए उसके पहले बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, अंकल जी आज आप प्रश्न नहीं पूछोगे, आज प्रश्न हमारा है। पूछो बच्चों क्या प्रश्न है? कि अंकल जी को तो था ही ईगो कि क्या पूछेंगे, निरे मूर्ख हैं, क्या आता है उनको, कुछ तो आता ही नहीं है। हाँ पूछो क्या पूछना है? अंकल जी हमारा प्रश्न ये है कि आप रोज पूछते थे ना कुतुब मीनार कहाँ है, ताजमहल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। हमारा तो छोटा सा प्रश्न है कि आत्मराम कहाँ है, जरा बता दो आप, कहाँ है आत्मराम? अब अंकल जी ने कभी ये शब्द ही नहीं सुना था। सोचने लगे, आत्मराम मैंने तो कहीं मैप पर देखा ही नहीं था, नक्शे में तो कहीं दिखाई नहीं था, न भारत में है न कहीं फॉरेन में है, कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। इतने देश घूम करके आया मैं, फ्रांस, जापान, यूएसए, सब जगह घूम करके आया, लेकिन मुझे कहीं अपने असली तत्व को भूल गया चेतन, जो तू स्वयं है। इसलिए मर पच करके भी आचार्य कहते तुझे अपनी पहचान करना ही करना है। इसके बिना तेरे जीवन में शाश्वत सुख प्राप्त नहीं हो सकता, सच्चा सुख तुझे अनुभव में नहीं आ सकता। इसलिए ठान लो चेतनात्मा हो कि मुझे अपने आत्म राम को जानना ही है। कहाँ है, कैसा है, क्या स्वरूप है इसका। बात तो बहुत छोटी है, बच्चों की कहानी है, लेकिन आप लोगों को बहुत कुछ देने वाली है। बाहर ही बाहर भटकते रहोगे, पुद्गल का संबंध करते रहोगे तो निज आत्म तत्व से पहचान होने वाली नहीं है। फिर कोशिश करेंगे, जब तक हम स्व तत्व तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम बार बार कोशिश करेंगे, क्योंकि आत्म तत्व में ही सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है। ये रत्न त्रय हमारे भीतर में है, और 3 रत्न मिल गए तो बाहर के जड़ रत्नों की कोई दरकार ही नहीं है। एक बार 3 रत्न मिल जाए, कहते हैं ना, एक बार कोहिनूर मिल जाए बस, तो ये कोहिनूर नहीं, उससे भी कोई विशेष नूर है जिसको मात्र ज्ञान चक्षु से देखा जाता है, चर्म चक्षु से दिखाई नहीं देता। ऐसा कोई विशेष नूर है यहाँ। ऐसे चेतन आत्मा का दर्शन करना है। समय बहुत कम पड़ता है। कई लोग मुझसे रोज शिकायत करते हैं, माता जी ये समय सार की गहनतम अपनी खुद की चर्चा थोड़ा और बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या करें, समय की मर्यादाएं हैं। आपको इतना ही अच्छा लगा सुन करके मुझे कि आत्मा की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, वरना अनंत काल से ये जीव अपनी कथा कहाँ सुनता था। पहली बार ये तीव्र पुण्योदय आया है, कषाई मंद हुई है, आत्मरुचि जागृत हुई है और आत्मा की ललक लग गई है। चलते हैं। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, निज से निज की हो पहचान, हो जाऊं निर्मल निष्काम अनंत शाश्वत। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, विष कषाय दुख की खान।
चैतन्य चिदानंद धाम। पर को निज का करता जान, किया नहीं निज का। चैतन्य चिदानंद समय सारे का करके पान। ओ चैतन्य चिदानंद धाम जान। निश्चय से हूँ भगवान, कहे गुरु तू स्वयं महान। 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी, ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, ऐसी माता की वाणी। सुनकर इनके शब्द अलौकिक, मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ, सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।